हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं बीएसटी का चैप्टर नंबर 10 जो है इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड होता क्या है? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब हम बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इसको हम इनलैंड ट्रेड, होम ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। अब जो इंटरनल ट्रेड है वो दो टाइप का है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड वो होता है जब हम गुड्स को परचेज करते हैं और सोल्ड करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है, अब होलसेलर जो है बाय करता है ह्यूज क्वांटिटीज में गुड्स को मैन्युफैक्चरर से, उसको बड़ी बड़ी गोडाउन्स पे स्टोर करता है और आगे फर्दर उसको स्मॉलर क्वांटिटीज में सेंड करता है रिटेलर्स को। ठीक है, अब जो ट्रेडर्स डील करते हैं होलसेल ट्रेड में उसको होलसेल ट्रेडर्स और होलसेलर्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें फीचर्स क्या है? इनमें फीचर है पहला कि वो प्रोवाइड करते हैं लिंक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच। और जो होलसेलर है वो बाय करता है गुड बिगर स्लॉट्स में और सेल करता है स्मॉलर स्लॉट्स में। जो होलसेलर जर्नली जो टाइटल ले लेता है गुड्स का और जो रिस्क है वो खुद बेयर करता है। अब जो होलसेलर है वो प्रोवाइड करता है सर्विसेज दो जनों को, मैन्युफैक्चरर्स को एज वेल एज रिटेलर को। तो सबसे पहले वो क्या क्या सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स को देता है? पहली चीज जो वो मैन्युफैक्चरर्स को देता है वो है फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या करता है जो होलसेलर कलेक्ट करता है छोटे छोटे ऑर्डर्स बहुत सारे रिटेलर्स से और एक लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से ले लेता है। अब इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो उसकी जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पे होती है और मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारी चीज है वो है बेयरिंग रिस्क। अब जो होलसेलर है वो गुड्स परचेज कर लेते हैं लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से। इससे क्या होता है, जो सारे गुड्स उसके पास आ गए तो सारा रिस्क किसका हुआ? होलसेलर्स का। प्राइस कम हो गए या फायर से खराब हो गए, थेफ्ट हो गया, तो ये सारी चीजें होलसेलर्स को ही बेयर करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सपोर्ट। जो होलसेलर जर्नली कैश पेमेंट करते हैं सारे गुड्स जो परचेज करते हैं उनसे, और कभी कभी एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं बल्क गुड्स के लिए, तो इससे उनके फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाता है। राइट। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। जैसे होलसेलर्स एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं रिटेलर्स के साथ, तो जो होलसेलर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि कैसे चेंज हो रहा है टेस्ट में, क्या प्रेफरेंस है कंज्यूमर्स का, मार्केट कंडीशंस क्या है। ठीक है, ये सब वो एक मैन्युफैक्चरर को बताता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेड कॉन्टिन्यूटी। जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस होता है उसी टाइम जो होलसेलर होता है वो उसको खरीद लेता है, तो फैसिलिटेट करता है कॉन्टिन्यूटी की प्रोडक्शन चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए बस। स्टोरेज। अब जैसे ही प्रोड्यूस हुआ गुड्स, अब वो होलसेलर ने ले लिया, तो और जो मैन्युफैक्चरर पे फिर बर्डन भी रिड्यूस होता है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो स्टोर का करेंगे, वो तो होलसेलर ने ले लिया, अब वो उसकी हेडेक। ठीक है, नेक्स्ट जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है वो करता है रिटेलर्स को। सबसे पहला क्या है? मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट कैसे? जो होलसेलर है वो प्रोवाइड करता है मार्केटिंग सपोर्ट। कैसे? उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट करके या कोई अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज करके। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो होलसेलर है वो कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे देता है रिटेलर्स को कि ये एक नया प्रोडक्ट आया है, इसके ये यूजर्स है, ठीक है, ये क्वालिटी है, ये प्राइस है। नेक्स्ट इज रिस्क शेयरिंग। अब जो होलसेल है वो परचेज करता है गुड्स मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटीज में, आगे स्मॉलर क्वांटिटीज में देता है। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो रिस्क से बच जाते हैं क्योंकि उनके पास तो स्मॉलर क्वांटिटीज का है ना, तो वो उनमें गुड्स के खराब होने का कोई वो चीज नहीं होती। नेक्स्ट इज ग्रांट क्रेडिट। अब जो होलसेलर है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है रिटेलर्स को भी सेल करके गुड्स को क्रेडिट पे, तो उनकी एक सपोर्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। अब जब गुड्स एंड बाय करेंगे हम गुड्स को और सर्विसेज को स्मॉलर क्वांटिटीज में, वो उसको रिटेल ट्रेड कहते हैं। अब रिटेलर्स क्या करते हैं? बाय करते हैं होलसेलर से और सेल करते हैं टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब जो ट्रेडर इसमें एंगेज होते हैं उनको कहते हैं रिटेल ट्रेड में उसको कहते हैं रिटेलर्स। ठीक है, रिटेलर्स कहते हैं उन्हें।
नेक्स्ट इज जो रिटेल ट्रेड जो होता है एक फाइनल स्टेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में। इसके क्या क्या फीचर्स है, ये अरेंज करता है प्रॉपर स्टोरेज फॉर गुड्स, सेल करता है स्मॉलर क्वांटिटीज में अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, कलेक्ट करता है मार्केट इंफॉर्मेशन और देता है होलसेलर्स को, राइट। अब जो रिटेलर है वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है दो जनों को, होलसेलर को और कस्टमर को। सबसे पहले चेक करता है कि वो कस्टमर को कैसे, होलसेलर को कैसे देता है। पहला, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो देता है वो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को, वो है कि वो जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट्स है, वो फाइनल कंज्यूमर को खुद ही दे देते हैं, खुद दे देते हैं, जो पूरे लार्ज एरिया में है वो खुद डिस्ट्रीब्यूट कर, इसलिए होलसेलर या मैन्युफैक्चरर पे बर्डन नहीं रहता। ठीक है, ये हम आगे पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। अब क्या है, रिटेलर्स बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कंज्यूमर से, तो उनको क्या चाहिए, क्या उनका टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है कस्टमर का, वो रिटेलर को पता होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं और मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर को दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब रिटेलर्स रिलीव करते हैं होलसेलर्स को कि इंडिविजुअल सेल्स पे वो ज्यादा बर्डन ना हो, इसलिए वो कंसंट्रेट करे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे और अदर एसेंशियल एक्टिविटीज पे। ठीक है, इसलिए वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एनेबल करता है। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग। अब जो रिटेलर्स है वो पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स भी करते हैं, जिससे जो एक डिमांड है गुड की वो बढ़े और होलसेलर्स उसे ज्यादा बेचे। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस वो प्रोवाइड करता है टू द कंज्यूमर्स। पहली है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। क्या है कि जो रिटेलर्स है वो कंज्यूमर को अवेलेबिलिटी देते हैं, रेगुलर अवेलेबिलिटी अलग अलग प्रोडक्ट्स की, वेरियस प्रोडक्ट्स की, जो बायर है वो बाय कर सके प्रोडक्ट्स जब भी कभी भी उसको प्रोडक्ट चाहिए हो तो। नेक्स्ट इज वाइड सिलेक्शन। अब जो जनरली जो रिटेलर्स होते हैं अलग अलग वेराइटीज ऑफ गुड्स लेते हैं, जिससे जो कंज्यूमर है अपनी पसंद का गुड सेलेक्ट करके ले सके। अब क्रेडिट फैसिलिटीज, जैसे रिटेलर्स क्रेडिट फैसिलिटी दे देते हैं जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। जैसे आपके घर के पास कोई शॉप है, ठीक है, आप उसके पास गए, भैया मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, आप मेरे खाते में रख लेना कल, तो वो क्या हो गया, एक क्रेडिट फैसिलिटी हो गई आपको। ठीक है, और क्या रिटेलर्स देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे होम डिलीवरी, रिपेयर हो गया गुड्स का, जैसे ड्यूरेबल आइटम्स, रेफ्रिजरेटर, एसी, ऐसे। ठीक है, अब जो रिटेल ट्रेड्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला है इटिनेरेंट रिटेलर्स। इटिनेरेंट रिटेलर्स होते हैं वो रिटेलर्स जो अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते रहते हैं, उनकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। ठीक है, उनको मोबाइल वेंडर्स भी कहते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये छोटे वेंडर्स होते हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ये डील करते हैं प्रोडक्ट्स जो डेली यूजेस प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, और मेनली नॉन ब्रांडेड या लोकल आइटम्स ही सेल करते हैं। अब ये जो सेल करते हैं वो कैश बेसिस पे सेल करते हैं। अब इटिनेरेंट रिटेलर्स भी चार टाइप के होते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है PMCS। P से होता है पेडलर्स या हॉकर्स, M से मार्केट वाले हो गए, C से चीप वेंडर्स हो गए और S से स्ट्रीट वाले हो गए। ठीक है, अब पहला स्टार्ट करते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स। ठीक है, हॉकर्स एंड पेडलर्स। जो हॉकर्स एंड पेडलर्स है वो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर्स है जो सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। जो हॉकर्स है वो कैरी करते हैं गुड्स को व्हील कार्ट्स पे, और जो पेडलर्स है उनको वो अपने हेड्स पे, बैग्स पे अपना सामान लेके चलते हैं। ठीक है, और सेल करते हैं गुड्स कस्टमर के डोर स्टेप्स पे जा जाके, और ये डील करते हैं कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में, आइसक्रीम, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिरर्स, बैलून्स एक्सेट्रा। और यूजुअली कहाँ मिलते हैं, रेलवे स्टेशन, बसेस, स्कूल के बाहर, सिनेमा हॉल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट ट्रेड्स। अब ये मार्केट ट्रेडर्स जो होते हैं छोटे रिटेलर्स होते हैं जो अपनी शॉप्स को ओपन कर लेते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, फिक्स डेज पे, और ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं पीरियोडिकली मार्केट, जैसे वीकली, मंथली, जैसे मंगल बाजार जो ट्यूसडे को लगता है, शनि बाजार जो सैटरडे को लगता है, ऐसे। और ये लो प्राइस्ड गुड में डील करते हैं, जैसे क्रॉकरी, लेडीज बैग, शूज, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स यूजुअली उस एरियाज में होते हैं जहाँ जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है,
जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, टेम्पल्स एक्सेट्रा। और ये जनरली डील करते हैं लो प्राइस ऑफ गुड्स में, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टॉयज और एक्सेट्रा। ये डिफरेंट होते हैं मार्केट वेंडर से इस सेंस में कि ये अपनी प्लेस को इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, करते हैं बट धीरे धीरे। ठीक है, नेक्स्ट इज जीप जैक्स। अभी जो रिटेलर्स होते हैं ये डील करते हैं कंज्यूमेबल या दूसरी सर्विसेज में, जैसे बकेट्स को रिपेयर हो गया, वॉचेस रिपेयर, शूज रिपेयर, ऐसा। और ये अपने शॉप को इनकी जो शॉप होती है वो रेजिडेंशियल कॉलोनी में होती है, टेम्परेरी होती है। और ये अपने जो बिजनेस को चेंज करते रहते हैं एक लोकेलिटी से, डिपेंड करता है अपॉन द प्रोस्पेक्टस ऑफ गेटिंग द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज जो पहले हमने इटिनेंट रिटेलर्स, अब ये है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब ये ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी जो बिजनेस होता है वो फिक्स प्लेस पे होता है, और ये रिटेलर्स की जो शॉप्स होती हैं वो किसी मार्केट प्लेस पे या रेजिडेंशियल लोकेलिटी में होती है। ये अपने प्रोडक्ट्स को लेके नहीं जाते, ये अपने कस्टमर्स को नहीं ढूंढते, कस्टमर्स इनको ढूंढते ढूंढते इनके पास आते हैं। इनके कैरेक्टर्स क्या है? जो फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं ये इनके पास ग्रेटर सोर्सेज होते हैं और ऑपरेट करते हैं अपना बिजनेस लार्ज स्केल पे, और ये डील करते हैं वेरियस वेरियस प्रोडक्ट्स में, जैसे कंज्यूमेबल हो गए, नॉन कंज्यूमेबल भी हो गए। ठीक है, और वो प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ सर्विसेज, जैसे होम डिलीवरी, रिपेयर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। अब दो टाइप के होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स और लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल रिटेलर्स जैसे जनरल स्टोर्स, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट शॉप्स, सेकेंड हैंड गुड शॉप, और लार्ज रिटेलर्स जैसे डिपार्टमेंट स्टोर्स और चेन स्टोर्स। इनको ब्रीफ में पढ़ते हैं। ठीक है, स्मॉल रिटेलर्स जैसे जनरल स्टोर्स। पहला, जनरल स्टोर्स मोस्ट कॉमनली जो लोकल मार्केट्स होते हैं वहाँ या रेजिडेंशियल कॉलोनीज में पाए जाते हैं। जो शॉप्स होते हैं, जो शॉप्स होती है वो कैरी करती है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो हमें डे टू डे रिक्वायरमेंट्स वजह से चाहिए होता है। जैसे घर में कोई गेस्ट आ जाए, बोलते हो ना फटाफट बटर, ब्रेड, एग्स ये सब ले आओ, तो वो ये जब सब जनरल शॉप्स में मिलती है। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी शॉप्स। अब ये जो है वो लोकेटेड होती है सेंट्रल प्लेस पे। अब ये जो शॉप्स होती है सिर्फ स्पेशलाइज्ड होती है एक सिंगल प्रोडक्ट में, जैसे कि वो सिर्फ या तो मेंस वेयर बेचेंगे, या सिर्फ टॉयज, या सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म्स। नेक्स्ट इज स्ट्रीट शॉप्स। अभी स्मॉल रिटेलर्स जो होते हैं, अभी जो स्मॉल रिटेलर्स जो कॉमनली फाउंड होते हैं कहाँ पे? स्ट्रीट क्रॉसिंग्स में, कॉर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज, या जहाँ पे जो फ्लो ऑफ पॉपुलेशन है वो हैवी हो। और ये किन किन चीजों में डील करते हैं? जनरली लो क्वालिटी गुड्स में, जैसे फैन, सिगरेट्स या टॉयज। नेक्स्ट इज सेकेंड हैंड गुड्स। अब सेकेंड हैंड गुड्स शॉप से आपको कहीं भी मिल जाएंगी। इसमें आपको यूज गुड्स मिलते हैं, जैसे यूज बुक्स हो गए, यूज फर्नीचर, क्लोथ्स। और जनरली इनका जो प्राइस होता है जो यूजली लो होता है, क्योंकि सेकेंड हैंड चीजें हैं। नेक्स्ट इज लार्ज रिटेलर्स। इसमें आता है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब ये लार्ज रिटेल स्टोर्स जो होते हैं ऑफर करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, जो क्लासिफाइड होते हैं एक वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स में, जो एक ही रूफ में होता है। अब इसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग काइंड ऑफ प्रोडक्ट के लिए। जैसे एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो गया आपके टॉयलेटरीज के लिए, मेडिसिन के लिए अलग, ग्रोसरीज के लिए अलग, ड्रेस मटेरियल अलग। बट ये सब एक ही स्टोर में है, डिपार्टमेंट अलग अलग है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस एंड फैसिलिटी, जैसे रेस्ट रूम्स हो गए, फ्री डिलीवरी, ऐसे। और ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं हार्ट ऑफ द सिटी में। और जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो परचेज करते हैं कुछ डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, इसमें एडवांटेज पहला, अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, क्योंकि ये सेंट्रल में लोकेटेड है इसलिए लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होते हैं। कन्वीनियंस है बाइंग में, जिससे लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एक ही रूफ में मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स कन्वीनियंस है। नेक्स्ट, अट्रैक्टिव सर्विसेज। अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो एम करते हैं कि वो मैक्सिमम जो सर्विसेज है वो दे सके कंज्यूमर्स को, जैसे होम डिलीवरी, ग्रांट, क्रेडिट फैसिलिटीज, ऐसे। बट अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। अब लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो हर किसी को पर्सनल अटेंशन देना इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो पर्सनल अटेंशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क लॉस। अब इतने बड़े ऑपरेटिंग कॉस्ट और लार्ज पे है
कुछ जैसे स्टोर्स के लॉसेस भी बढ़ ज्यादा होते हैं, जैसे जो टेस्ट जो कस्टमर्स का वो चेंज हो गया, लेटेस्ट फैशंस आ गए, ठीक है। अब इनकन्वीनियंट लोकेशन, अब किसी को फटाफट सामान चाहिए तो अब सेंट्रल मार्केट में थोड़ी ना जाएगा, उसको तो नियर बाय कोई शॉप चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज चेन स्टोर्स या मल्टीपल स्टोर्स। ओके, ये जो होते हैं इनका नेटवर्क होता है रिटेल स्टोर्स का, अलग अलग लोकेलिटीज में स्प्रेड होते हैं पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। अब ये ओन्ड ऑपरेटेड सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं। इनकी जो मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटजी होती है वो भी सेम होती है, प्रोडक्ट डिस्प्ले सब सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है कि अलग अलग लोकेलिटीज पे होता है ये, ठीक है। फीचर नेक्स्ट इसके अब हम बात कर ले फीचर्स की। ये वहाँ होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है, ठीक है, जहाँ पे सफिशिएंट कंज्यूमर आ सके। ये डायरेक्ट सुपरविजन होती है और कंट्रोल ब्रांच से चलते हैं ये, ठीक है। जो डे टू डे मैनेजमेंट, जो सारे स्टोर्स होते हैं वो हेड ऑफिस से कंट्रोल होते हैं। जो उनके प्राइस होते हैं हर जगह सेम होते हैं। एडवांटेज, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अब जब कहाँ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में उसकी डिमांड नहीं है तो वो दूसरी लोकेलिटी में भेज देंगे जहां उसकी डिमांड है। इससे डेड स्टॉक की जो चांसेस है वो कम होंगे। बैड डेप्ट नहीं होते। बैड डेप्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सारी चीजें होती है वो कैश बेसिस पे होती है। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। अगर अब एक शॉप पे आपको लॉस हो गया तो प्रॉफिट दूसरी शॉप के प्रॉफिट से उसको रिस्क को हटा दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। पहला है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अब मल्टीपल शॉप्स पे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। लैक ऑफ पर्सन सेम। अब हर जगह तो पर्सन टच नहीं मिल पाएगा ना, चाहे मल्टीपल है बट स्टिल। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। जो पर्सनल मैनेजिंग मल्टीपल शॉप्स होती है उनको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है जो हेड ऑफिस से देते हैं, इसलिए लैक ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज मोस्ट डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सॉरी, जो है डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल स्टोर्स। सबसे पहली चीज है लोकेशन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ, क्यों सेंट्रल कंज्यूमर्स को, क्योंकि सेंट्रली लोकेटेड है। अब जो चेन स्टोर्स होते हैं वो स्टैब्लिश करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर तक पहुंच सके। नेक्स्ट इज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अलग अलग टाइप की वेराइटी होती है, वह चेन स्टोर में कुछ टाइप की वेराइटीज। प्राइसिंग। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो नहीं करते इसलिए अलग अलग प्राइसेस, और मल्टीपल स्टोर्स में पॉलिसी फॉलो करते हैं इसलिए ऑल प्राइसेस आर सेम। सर्विसेज ऑफर जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, ट्रैवल, ऐसे। वेस्ट चेन स्टोर्स क्या होते हैं, बहुत कम प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज डिपार्टमेंटल स्टोर में होती है, वेराज चेन स्टोर में तो सिर्फ कैश है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जैसे जीएसटी। अब क्या है कि जो जीएसटी है वो सिंगल टैक्स है जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है, ठीक है। अब एक एग्जिस्टेंस में आता है जुलाई 1 2017 में। इसका एम है कि वो लाइफ इजियर कर दे मैन्युफैक्चरर की, प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये जो अदर जीएसटी है वो ईज करता है बिजनेस करने में, राइट। और जीएसटी ने रिप्लेस किया है 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को और 23 स्वीज और सेंट्रल स्टेट को। जीएसटी कंप्राइज करता है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी एसजीएसटी से, ठीक है। अब उसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। पहला, जो टेरेस्ट्रियल स्प्रेड है जीएसटी का, इवन जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी को फॉलो किया जाता है। जो जीएसटी जो है एप्लीकेबल है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, ये है प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन के बेस्ड पे। जो इंपोर्ट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज उन पे लगा जाता है। जो स्टेट सप्लाईज होता है उसमें आईजीएसटी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी है ये म्यूचुअली एग्री होता है, स्टेट वाले और सेंटर वाले एग्री करते हैं। अब तक 4 जो टैक्सेस है वो हैं जैसे 5%, 12%, 18% एंड 28%, ठीक है। अब जो इंपोर्ट और सप्लाईज होता है सीज को, वो 0 रेटेड पे होता है। जो वेरियस मोड्स ऑफ पेमेंट, वो जैसे टैक्स पेयर, इंटरनेट बैंकिंग से हो गया, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, एनईएफटी, ऐसे बहुत बहुत अलग अलग मोड्स ऑफ पेमेंटेड है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हाँ, आई नो थोड़ा लंबा चैप्टर था बट स्टिल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।